हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2019 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी पीवाईक्यूज हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। टर्मिनल्स A and B ऑफ द की K आर कनेक्टेड टू द charge capacitor C1 using battery of EMF V volt. Now disconnecting A and B, the terminals B and C are connected. ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। देखो हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है। तो ये बैटरी है और इस बैटरी से, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई कैपेसिटर कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है, बी है, ठीक है। अब बाद में हमने क्या करा, इसी बी टर्मिनल को, ठीक है, एक और कैपेसिटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको कैपेसिटर C2 बोल दिया और इस टर्मिनल को हमने क्या बोल दिया, C बोल दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जब हमने इसको बैटरी से कनेक्टेड कर रखा है, ठीक है, ये हमारा C1 कैपेसिटर है और ये हमने V वोल्ट की बैटरी है, इससे जब हमने इसे कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर जो है एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, हाफ C1, ठीक है, V² या हाफ CV² बोल सकते हो आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर C1 और C2 दोनों की वैल्यू सेम बोली गई है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, आइडेंटिकल बोल दिया है, मतलब दोनों C1 C2 क्या है, सेम है, ओके। अब देखो, अगर ये बाद में हमने क्या करा, यहाँ पर से ये जो कैपेसिटर था C1, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा कैपेसिटर C1 है और ये क्या है, हमारा कैपेसिटर C2 है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अब पोटेंशियल जो है वो V डैश हो जाएगा। पहले V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया था, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो जो चार्ज है वो सेम रहेगा। पहले चार्ज था CV, ठीक है, पहले क्या था, जब ये बैटरी से कनेक्टेड था तो यहाँ पर चार्ज जो था वो क्या था, CV, ठीक है। अब जब हमने इसको टर्मिनल को दूसरे साइड कनेक्ट कर दिया तब भी अब इसका चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो C, ठीक है, C1 V डैश प्लस C2 V डैश, ओके। अब देखिए यहाँ पर C1 C2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब C1 और C2 दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ पर बोल सकता हूँ CV डैश और यहाँ पर CV डैश, तो CV इक्वस टू ट्वाइस CV डैश, ओके। तो C से C कैंसिल आउट, तो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/2, मतलब अब नया पोटेंशियल जो है वो V/2 हो जाएगा दोनों के पास, ठीक है। पहले यहाँ पोटेंशियल V डायरेक्ट कनेक्टर था, अब V/2 टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब हमें क्या पता करनी है, ये हमारी सपोज कीजिए इनिशियल, ठीक है, एनर्जी थी। अब हमें नई एनर्जी निकालनी है, तो नई फाइनल एनर्जी हमें जब पता करनी है तो हम किस तरीके से फाइनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, UF की वैल्यू निकालेंगे। UF कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है, C ये रहा, ठीक है, हाफ C V1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ C V1 स्क्वायर प्लस हाफ C V2 स्क्वायर, ओके। V डैश स्क्वायर मतलब V डैश ले लेंगे, V1 V2 नहीं लेते, यहाँ पर हमने V डैश लिया है, तो यहाँ पर हम V डैश का स्क्वायर और यहाँ पर भी हाफ, 2 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 कैपेसिटर थे, ठीक है, C1 और C2, और C1 C2 दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ C कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से मेरे पास जो UF बनेगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, हाफ C V डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर UF की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पर से जो है ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। C V डैश की वैल्यू क्या है, V/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C V²/4, ठीक है। तो VI जो था हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कितना निकल के आया था, हमारे पास V डैश की वैल्यू V/2 निकल के आई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना निकल के आ गया, CV², फाइनल जो एनर्जी है, ठीक है, फाइनल एनर्जी वो हमारे पास कितनी निकल के आ चुकी है, CV²/4, V डैश की जगह V/2 का स्क्वायर कर दिया, CV²/4, और इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ CV², ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लॉस, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, CV²/4 माइनस हाफ CV², ठीक है। C1 C2 सेम था इसलिए C1 V² की जगह हाफ CV² लिख दिया,
और इनिशियली कितने था, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो है हाफ में से 1/4 जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 और ये हो जाएगा, ये 1/4 है, ये 2/1 इंटू 100, तो यहाँ से 2 टाइम्स और ये 2 से 150, तो यहाँ पर 50% आ जाएगा। तो यहाँ पर 50% जो है वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।